डिजिटल प्रेस टीवी के साथ आपका मेज़बान इलियास करीम हाजिर खिदमत। और जी नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है जो कि स्प्रे कर रही है पूरे हॉस्पिटल के अंदर। सूरत हाल ये है कि कोयटा में कांगो वायरस के केसेस जो हैं खासी तादाद में रिपोर्ट हुए हैं और इस बार तो डॉक्टर्स भी इलाज के दौरान जो है मुतासर हुए हैं, डॉक्टर मुतासर हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है वो मुतासर हुआ है। और एक डॉक्टर ने तो बिल्कुल यंग डॉक्टर था जिससे जाम शहादत जो है वो भी नोश फरमाया। और इस वक्त एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है क्योंकि आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में आम आवाम नहीं है और हुकूमत ने भी आम आवाम से ये अपील की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पे हॉस्पिटल में बिल्कुल चक्कर न लगाएं। और आपको बताते चले कि ये कांगो वायरस जो है ये फैलता है टिक्स से, जिसे हम चीचड़ भी कहते हैं। ये चीचड़ जो होता है ये जानवरों की खाल में पाया जाता है और इससे जानवर मुतासिर होता है और उस जानवर से या डायरेक्ट चीचड़ से जो है वो फिर इंसान भी मुतासिर होता है। इसमें बिल्कुल डेंगू बुखार की तरह प्लेटलेट्स जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं, कम सतह पे आ जाते हैं, जिससे बाद में ये होता है कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मुंह से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है और मुख्तलिफ इंसान के अज़ा से। और बाज़ औक़ात तो वो पुराने ज़ख़म जो 2-4 साल पुराने होते हैं वो भी दोबारा से हरे हो जाते हैं, उनसे भी खून बहना शुरू हो जाता है। और आपको दिखाते हैं सूरत हाल हॉस्पिटल की क्या है और कोशिश करते हैं कि एमएस से बात करें। एमएस साहब इस वक्त मसरूफ़ हैं क्योंकि मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं और मुख्तलिफ़ वार्ड का वो मुआयना कर रहे हैं और नई हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए कि क्या किया जाए उस पर सोचो विचार जो है वो शुरू है। वायरस के हवाले से जो परेशानी दुश्वारी यहाँ हम देख रहे थे कि टीवी वगैरह पर सुन रहे थे कि इतने मरीज़ यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। असल में 3 नवंबर को जब ये पहला इसका केस रिपोर्ट हुआ वो डॉक्टर ही था और हमारे ये सिविल अस्पताल में काम करने वाला था जो मेडिसिन वार्ड में पोस्ट ग्रेजुएट था, यानी पीजी कहला सकते हैं उसको। तो वो किससे मुतासिर हुआ? पेशेंट यहाँ पे कोई 21 अक्टूबर को आया है। अच्छा। कोई पशीन से कोई पेशेंट है जो कि वहाँ पे जहाँ पे बेड बकरियाँ गाय वगैरह बिकती हैं, आप उसको कह सकते हैं, वहाँ से इसका जब हमने डिटेल वो किया था इन्वेस्टिगेशन तो ये वहाँ से आया था। और 26 तारीख को उसके अंदर जब वो रिपोर्ट हमने लैब के लिए भिजवाई तो उसमें डिटेक्ट हुआ था कि ये कांगो वायरस के पेशेंट हैं। फिर उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया था फातिमा जना हॉस्पिटल। वहाँ पे 4-5 दिन रहने के बाद वो बिल्कुल सेहतियाब के घर चला गया। तो 26 तारीख को जब उन्हें उसको शिफ्ट कर दिया था फातिमा जना, तो 27 तारीख को यहाँ पे पहले मरतबा हमारे किसी डॉक्टर में कोई शिकायत है टेम्परेचर की। मगर हमने उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया तो 3 तारीख तक जब उसकी टेम्परेचर वगैरह काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, जो कम्प्लिकेशन या साइन सिम्टम कह सकते हैं, जिसमें बुखार होता है, गर्दन में तक खिंचाव होती है, टांगों में दर्द होता है, तो उसके बाद जब उसको हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब भिजवाया लैब में तो उसमें ये साबित हुआ कि वहाँ पे उनके जिस्म में खून की जब नमूनी ले गया तो उसमें प्लेटलेट्स की तादाद काफ़ी कम हो चुकी थी, जो कि आपको ऑटोमेटिकली बता देता है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन इंसान के जिस्म में दाखिल हो चुका है। अच्छा, ये वेरिएंट इस बार चेंज है कांगो का? वेरिएंट तो उसका है वही है कि चल रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जो इन्वेस्टिगेट की लेबॉर्ट्री से वही कहते हैं कि मतलब कांगो वायरस ही है। तो फर्दर वायरस है, लेकिन कोई वो असल ये है कि यही चीज़ है जो कांगो पहले फैलता था उसमें 1 से 2 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट नहीं होता था, उसका स्प्रेड थ्रू ब्लड, थ्रू सलेवा, यूरिन, जो इन चीज़ों से फैलता था। लेकिन इस बार जो टेस्ट हुए हैं वो ओरल टेस्ट पहले पॉजिटिव नहीं आते थे, वो टेस्ट अब पॉजिटिव आए हैं। इस वजह से पहले मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए आज हम ये मास्क ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है इसकी सीक्वेंसिंग हो रही है। एक टेस्ट होता है पॉजिटिव आना, दूसरा फिर उसमें एक टेस्ट होता है सीक्वेंसिंग, जो फिर हमें बताया कि ये कौन सा वेरिएंट है जो इतना स्प्रेड हो रहा है। वो टेस्ट अभी आगा खान लैब में वो अवेलेबल है और NIH इस्लामाबाद में अवेलेबल है, वो टेस्टिंग उसमें जारी है जो हमें तफसील इसकी बताएगी। अच्छा, अगर किसी गलाबान को, माल मवेशी पालने वाले को वहाँ पे फ़र्ज़ करें पशीन साइड पे, जोब साइड पे, किला सैफुल्ला साइड पे, अगर वो मुतासिर होता है तो उसके जो घर वाले उसे पहुँचाते हैं यहाँ तक, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि जिसमें ये अलामात आ जाती है, स्पेशली ये जो माल मवेशी रखते हैं,
घर वालों के साथ उनका कंटेक्ट ये होगा कि उसके जो ब्लड है उससे एहतियात करें, उनकी जो तीमारदारी करें वो अपने ग्लव्स और ये चीज़ें इस्तेमाल करें, मास्क, और पेशेंट को भी पहनाएं, उसके यूरिन का ख्याल रखें, उससे एहतियात करें, उसके वो जहाँ कहीं थूक रहा है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक ऐसी चीज़ रखें कि हर जगह ना थूके। जब तक हॉस्पिटल आता है या हॉस्पिटल में भी उसकी तीमारदारी हो रही है तो उसके अटेंडेंट वो सबसे पहले उसका प्रोन होगा कि उसका ब्लड, उसका यूरिन, उसका पसीना, ये और मास्क पेशेंट को भी पहना है, वो खुद भी पहने, ये एहतियाती तदाबीर करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसके लिए आइसोलेशन वार्ड चाहिए, क्या उस म्यार की आइसोलेशन वार्ड हमारे पास है यहाँ पे बलूचिस्तान में? आइसोलेशन वार्ड तो बहुत पहले यहाँ पे स्टेब्लिश हो चुका है फातिमा जना चेस्ट हॉस्पिटल में। हमारे पास वहाँ पे 8 बेडेड आइसोलेशन वार्ड है, कांगो की जो मुख्तस कर दी गई है। तो जब ये वायरस की जब वबा फैली तो हमारे पास 4 बेड खाली थे वहाँ पे फातिमा जना में, मगर हमने अभी सिविल में भी हमने यहाँ पे 14 बेडेड के हमने इमरजेंसी के लिए हमने उसको डिक्लेयर कर दिया है कांगो वार्ड के नाम से। वो हमने सिर्फ सर्विस के लिए रखा हुआ है कि हमारे डॉक्टर पेरेंट खुदा न खास्ता अगर उन्हें कोई ऐसी कम्प्लिकेशन आ जाती है तो हम उनको इमरजेंसी बेसिस पे यहाँ पर रख सकते हैं। ट्रीटमेंट तो उसकी वही है जो पूरी दुनिया में हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी सकते हैं, ट्रीटमेंट की बड़ी बात नहीं है, मगर चूँकि उसके लिए आपको प्लेटलेट्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है जो कि वाफर मिकदार में आपको मुहैया करनी होती है। अब चूँकि हम इस स्टेज से गुजर चुके हैं कि मतलब हमने किस तरह अरेंज करना है और किस तरह इमरजेंसी को डील करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो वाईडीए की डॉक्टर्स हैं और हमारे जितने पैरामेडिक फार्मासिस्ट हैं उन्होंने, मैं समझता हूँ, ये बहुत बड़ी जहाद की, मैं समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जितने ग्रुप्स थे उन्होंने सबको अलर्ट कर दिया और लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। और बंदा आके लाइन में खड़ा हुआ था कि यार मुझसे खून लिया जाए, मुझसे खून लिया, ताकि जो डॉक्टर बीमार है, जो पैरामेडिक बीमार है, जो फार्मासिस्ट बीमार है, उनको ताकि प्लेटलेट की ज़रूरत हो तो हम उनको दे सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद कितनी मुतासरीन? सर टोटल 12 अभी तक हमने आगा खान रेफ़र किए हैं। उनमें 10 डॉक्टर्स हैं, एक फार्मासिस्ट है और एक फीमेल नर्स है, जिनमें से एक डॉक्टर तो बहुत माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। MS साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर रियासत साहब हैं, इबाद साहब हैं, ये वो टीम है जो यहाँ सुबह शाम लगे रहते हैं और काम कर रहे हैं। सही। और बाकी आप देखें खुदा ताला का बड़ा करम है कि हालात कंट्रोल हैं। और आज आप ये भी देख रहे हैं कि ये फर्मिगेशन हो रहा है, स्प्रे वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी मैंने वो वार्ड, वो ICU विज़िट किया ख़ुद, जहाँ से ये सब कुछ हो गया था, वो हमने कंट्रोल कर लिया है, वो अल्लाह का सारा सील है। अभी मैंने MS साहब और इन डॉक्टर साहबान को यही एडवाइस किया है कि अब हमें हफ्ता 10 दिन और इंतज़ार करना चाहिए वहाँ पे किसी मरीज़ को भेजने के लिए, ताकि वो एरिया बंद रहे। बाकी जो हमारे डॉक्टर्स या पैरामेडिक स्टाफ या नर्सें हैं, वो जिनको बेचारों को ये सब कुछ हो गया है, वो इस वक्त कराची में हैं, हस्पताल में आगा खान में दाखिल हैं, और अल्लाह का बड़ा करम है वो भी ठीक चल रहे हैं। 1-2 लोगों के साथ ज़रा मसला है, वो भी अल्लाह करम करेगा क्योंकि वो दे आर इन सेफ हैंड्स। बाकी जो है एक डॉक्टर का हमें बहुत दुख है, हमारा बच्चा था, हमारा छोटा भाई था, अल्लाह उनको शहादत नसीब करे, अल्लाह उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। बाकी जो जितने वहाँ पर दाखिल हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में हम सब समेत रखें। आप सब जो है, मुझे बड़ी खुशी है, मुझे इस दफ़ा इतनी खुशी है कि जो आप मीडिया के लोग हैं, इतना ज़बरदस्त ताउन, मैंने मीडिया पे कहीं से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं सुनी है। आप सब हमारे साथ हैं और हम सब एक दूसरे के साथ हैं, और मैं डॉक्टरों के एटीट्यूड से बड़ा मुतमईन हूँ, उनके काम से बड़ा खुश हूँ। जान मारी है इन्होंने, और हमने कोई एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर हमने आराम से नहीं बैठा। आप यकीन करें, ये आज रात तीसरी रात थी जो मैं नहीं सोया हूँ। यही सेक्रेटरी साहब का हाल है, यही हमारे MS साहब को तो मुझे पता ही नहीं बेचारा। जब मैंने 2 बजे फ़ोन किया इसने उठाया है, जब मैंने रात को 12 बजे फ़ोन किया इन्होंने उठाया, अगर मैंने सुबह 5 बजे फ़ोन किया इन्होंने उठाया, तो इसका मतलब है कि वी ऑल आर अलाइव, हम सब एक्टिव हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं, वी आर ऑल आर विजिलेंट। तो बस आप हमारे लिए दुआ करें और कि अल्लाह ताला, ये एक मुश्किल वक्त है और हम सब के लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। बिल्कुल सही। हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए। हम जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, हमें आज का दिन ये जहन में रखना चाहिए कि खुदा न ख्वास्ता ये मसला किसी के साथ भी हो सकता है।
लिहाजा हमें मुस्तकबिल का भी सोच लेना चाहिए। अच्छा, लाइफ स्टॉक जो है वो कोई हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है? जी, उसके लिए कल हमने वज़ीर आला साहब की सरकर्दगी में मीटिंग की है, अली मर्दान डोमकी साहब की सरकर्दगी में। वहाँ पे लाइफ स्टॉक सेक्रेटरी भी आया हुआ था, आपके लोकल गवर्नमेंट के लोगों को बुलाया था, एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया था, उनको ऑर्डर दे दिया कि दफ़ा 144 लगाओ, ये माल मवेशी ना आए ना जाएँ, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मज़बे खाने हैं जो हर जालिम कसाई ने दुकान के साथ खोला हुआ है, वो सारे बंद कर दो। तो वो आज मुझे ख़बर मिली है कि बहुत सारों को बंद भी कर दिया है, गवर्नमेंट जाके अटैक भी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे कुछ तरह का सिचुएशन है स्प्रे भी हो रहा है। और बाकी माल मवेशी के लिए हम आवाम को यही बता रहे हैं, खुदा के लिए, असल में ये जो सर्दियों के दिन आते हैं इसका हमला बढ़ जाता है। और फिर आपको पता है बलूचिस्तान में, हम जितने लोग बलूचिस्तान में रहते हैं, ख़ासकर जो पेरिफेरी में, हैवान इंसान एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह पीते हैं, एक ही जगह खाते हैं। सो उसकी वजह से वो जो कीचड़ होता है ना, उसकी वजह से ये फैलता है। तो हम आवाम को भी बता रहे हैं कि खुदा के लिए इन चीज़ों के साथ है। अब ये दस्ताना है, इसकी कोई कीमत नहीं यार, 10 रुपए का है। अगर ये वो मालदार लोग भी ले लें 10 रुपए का, वो काम भी करते हैं, वो माल देखते हैं, ख़रीद व फरोख्त करते हैं, हर माल मवेशी को टच करते हैं। तो अगर ये इस तरह के हिफाजती इकदाम कर लें, मास्क क्या है, 5 रुपए की चीज़ है, ये ख़ुद भी कर सकते हैं, हज़ारों सौों वो कमाते हैं इन्हीं मालों के ऊपर। तो ये अगर थोड़ी सी हिफाजती तदाबीर कर लें, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर।